Hi guys, welcome to my channel and this is the part 2 of our current affairs। तो मैंने 25 तक बता दिया था, राइट? और इसका एक अलग अलग पीडीएफ मैंने नहीं दिया, मैं एक साथ ही पीडीएफ दे दूंगी। तो प्लीज यू डू नॉट हैव टू रीथिंक अबाउट इट। नाउ लेट्स डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से याद दिलाते हैं, 1 तारीख से 10 तारीख का इसमें पीआईबी, गवर्नमेंट स्कीम्स और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सब कुछ फाइनेंस वगैरह का कवर्ड हो रखा है। तो यहाँ से पढ़ने के बाद आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी है कि यू नीड टू कवर फ्रॉम समवन समवन समवेयर एल्स, सॉरी। तो लेट्स स्टार्ट, ताकि हम जल्दी से खत्म कर सकें, बहुत ज़्यादा है क्योंकि 25 was covered, now 26। गवर्नमेंट इंडिया थ्रू द सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम एंड द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो दो चीज हमें आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि GOI थ्रू द सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम एंड द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या कर रहा है, डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को। The design linked incentive scheme is a key instrument in advancing India's ambition to develop a strong fabless capability। So सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। रिमेंबर, दिस इज द मिशन, दिस इज द प्रोग्राम, दिस इज द मिशन एंड दिस इज द स्कीम विच कम्स अंडर दीज टू थिंग्स, ठीक है। हमने पिछले बार मिशन, प्रोग्राम और स्कीम को डिफरेंस समझा था। किसमें समझा था? मैंने स्कीम वाले वीडियो में दिया था, वो एनआरएलएम पे है, आई विल सजेस्ट गो वॉच इट। तो डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम का की इंस्ट्रूमेंट क्या है कि हम फेबलेस कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं। फेबलेस कैपेबिलिटी का बस इतना ही मतलब हो गया कि हम खुद से सब कुछ नहीं बना रहे हैं, बिकॉज दैट वुड बी टू कॉस्टली एंड इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो डेवलप सारा चीज लाना पॉसिबल नहीं है हर समय। तो हम एक तरीके से कहेंगे तो उसको रेंट कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो स्टार्टअप एंड एमएसएमई आर एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इंसेंटिव मतलब होता है कि आप इतना सेल करो तो इस पे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। एंड डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, यानी कि जो डिजाइन बनेगा वो सेमीकंडक्टर का, उसका सपोर्ट भी मिलेगा डिजाइन के लिए। एंड डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट मतलब उसको सेल करने के लिए, ठीक है। एंड अदर डोमेस्टिक कंपनीज आर एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर डिप्लॉइंग सेमीकंडक्टर डिजाइन। तो यहाँ क्या लाइन समझ में आया हमको कि स्टार्टअप और एमएसएमई दोनों एलिजिबल है सेमीकंडक्टर डिजाइन और उसके डिप्लॉयमेंट दोनों के लिए इंसेंटिव मिलेगा, पर डोमेस्टिक कंपनी जो है उन सिर्फ डिप्लॉइंग करने, सेल करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ समझ लेते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोडक्ट डिजाइन लिंक्ड, यानी कि डिजाइन बनाने का 50% तक का रीइंबर्समेंट मिल जाएगा आपको, बनाने में जितना एक्सपेंस आए, और उसके बाद उसको बेचने का पर एप्लीकेशन पे आपको, सॉरी, पर एप्लीकेशन वाइज यू विल गेट 15 करोड़, दैट इज द कैप। इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप मान लो कि 50% आपका 16 करोड़ हो गया, आपने 32 करोड़ का सामान बनाया, आपको 50% 16 करोड़ हो गया, पर सरकार ने 50% तो बोला है, लेकिन वो 50% का फाइनल कैप है 15 करोड़। तो फिर 1 करोड़ आपको अपना लग जाएगा, ठीक है। यहाँ डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि ये सेल करने का बात चल रहा है, तो यहाँ पे इंसेंटिव ऑफ 6% to 4% ऑफ नेट सेल्स टर्नओवर आर प्रोवाइडेड फॉर 5 years। यानी कि 6% और 4% तक का सेल्स पे आपको, जितना का आपने सेल किया उसका 6% और 4% तक आपको इंसेंटिव मिलेगा, और ये इंसेंटिव 30 करोड़ तक है। तो चाहे आपका 4% अगर 40 करोड़ भी बन रहा हो, लेकिन आपको 30 करोड़ तक ही मिलेगा, ये गवर्नमेंट का कैप है। मिनिमम क्यूमुलेटिव, अच्छा ये तब ये 6% 4% क्यों सरकार बोला, क्योंकि मान लो कि अगर 20 करोड़ बन रहा होगा 4% तो 30 करोड़ थोड़ी दे देगा, तो फिर 4% जो हुआ आपको वो दे देगा, वो कम होगा। द मिनिमम क्यूमुलेटिव नेट सेल्स रिक्वायर्ड ओवर ईयर्स 1 to 5 इज 1 करोड़ फॉर स्टार्टअप्स। तो नेट सेल आपका कितना होना चाहिए जिसपे आपको मिलेगा, यानी कि 1 से 5 साल के बीच में, ऐसा नहीं है कि एक ही साल में 1 करोड़ करना, 1 से 5 साल के बीच में आपको 1 करोड़ सेल करना होगा सामान को, मतलब 1 करोड़ तक का सेल करना पड़ेगा। ये एमएसएमई, और 5 करोड़ डोमेस्टिक कंपनी को, क्योंकि देखो एमएसएमई तो बना भी रहा है ना, तो उसके लिए 1 करोड़ तक का अगर आप सेल कर लेते हो, क्योंकि वो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, तो आपको मिल जाएगा 1 करोड़ तक का, स्टार्टअप को मिलेगा, और यहाँ मिलेगा 5 करोड़, ठीक है, क्योंकि ये लोग को बस बेचना है।
द डिजाइन मस्ट बी सक्सेसफुली डिप्लॉयड इन। कंडीशन क्या है कि कैसे मिलेगा, अब ये नहीं कि आप बेच के चले आए और हो गया बस बात खत्म, नहीं, वहां से लोग के पास भी जाना चाहिए और उसका यूजेस होना चाहिए इंडियन मार्केट में। सीडैक है, ये कंप्यूटर का कंपनी है, नेशनल कंप्यूटर का कंपनी है। तो इसने चिप इन सेंटर बनाया है किसके, ये डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर। नेशनल ईडीए इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल ग्रिड रिमोट एक्सेस टू सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी ऑफ एडवांस ईडीए टूल्स फॉर चिप डिजाइन एक्टिविटीज। इसका मतलब ये होगा कि ईडीए टूल्स यानी कि वो जो डिजाइन ये लोग बना रहा है, ये कैसे बना रहा है, हर कंपनी छोटा सा एमएसएमई अगर डिजाइन खरीदने लगेगा और फिर उस डिजाइन के बेसिस पे बनाएगा तो उसका तो हो गया। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको फैसिलिटी देती है कि एक उनका उनके थ्रू, जैसे कि मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, उनका डिजाइन है, तो गवर्नमेंट आपको वो रेंट करके देगी और आप उसके थ्रू डायरेक्ट बना सकते हैं सिस्टम में ही। ठीक है, चिप मतलब घर बैठ के नहीं बनता है, ये सिस्टम पे ही बनता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिजाइन मतलब सिस्टम पे बनता है, बाद में फिर ना वो अपने बनता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस सेमीकंडक्टर इनिशिएटिव को लेके जा रहा है। मैं पूरा लिख के फिर ये छोटा सा इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको ये मीठी पढ़े, तो आपको समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का बात चल रहा है। और ये डिजाइन लिंक्स इंसेंटिव स्कीम क्या, आउटले कितना है, 76,000 करोड़। किसका, डिजाइन लिंक स्कीम, डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम का। और ये किसके अंदर है, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंदर है। और फिर दूसरा प्रोग्राम कौन सा है, चिप्स टू स्टार्टअप्स इज एन अम्ब्रेला कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इनिशिएटेड एट एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट्स लोग हैं जो लोग पढ़ाई कर रहा है, इस चीज में इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए ये चिप्स टू स्टार्टअप्स प्रोग्राम बनाया गया है ताकि स्टूडेंट को हम ट्रेनिंग करें ताकि आगे चल के ये लोग स्टार्ट बिल्ड कर सके। तो आई होप दिस वाज क्लियर, दिस वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लैंग्वेज बस हार्ड है, मैंने बात तो बहुत छोटी सी ही कर रहे हैं ये लोग। ये भी कंप्लीट है। अब दूसरा देख लेते हैं। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ सेक्रेड पिपरावाह रिलिक्स, जिसका टाइटल क्या है, लाइट एंड द लोटस रिलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन। यानी कि एक बुद्धा की हमारी इंडिया की स्टैचू है जो कहीं और था, तो उसको यहाँ इंडिया में लेके आया गया है। उसका है सेक्रेड पिपरावा रिलिक्स, उसको बोला रेलिक्स बोला जा रहा है। रिलिक्स मतलब जो लेफ्ट बचा हुआ है उसका। और उसका ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन होगा, यानी कि उस पे इन्फो दिया जाएगा कि हाँ ये क्या है, कहाँ से आया है, इसका क्या वैल्यू है, ताकि लोग को इसका समझ आ सके। ठीक है, एंड दिस एक्सपोजिशन इज ऑर्गेनाइज्ड किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर आजादी का अमृत महोत्सव। और इसका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। व्हाई आई हैव मेंशन दिस, बिकॉज पिछले बार से मैं देख रही हूँ कि ये लोग पूछ ले रहे हैं, मिनिस्ट्री भी किसी का भी पूछ सकते हैं, राइट। शिवराज सिंह चौहान, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने रिलीज किया है 184 न्यूली डेवलप्ड क्रॉप। किसका, 25 मतलब 25 डिफरेंट क्रॉप है, और उसके अंदर 184 क्रॉप्स को रिलीज किया है। और 2024-2025 सीजन में इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बन गया। और इससे पहले कौन था, चाइना था, तो चाइना अब नहीं है, इंडिया है। ठीक है, और ये जो 184 इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज है, ये किसके अंदर आया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर। एक ही आर होगा, दो आर नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके, announce removal of mandatory 3 years existence condition for deep tech startups to avail financial assistance of maximum 1 करोड़। तो बस इसमें यही लिखा हुआ है कि पहले होता था कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तब आपको 1 करोड़ का असिस्टेंस मिलेगा, अब वो रूल हटा दिया गया। ये क्यों मैंने बस डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टअप्स वर्ड मेंशन था। ठीक है, an agreement was signed under the Technology Development and Utilization Program for Women। ठीक है, ये women के बारे में था इसलिए यहाँ पे बता दिया। An agreement was signed under the Technology Development and Utilization Program for Women to set up a skill satellite center at धामतारी छत्तीसगढ़। तो मे भी अगर आ जाए कि स्किल सैटेलाइट कहाँ सेटअप हुआ है अंडर दिस, तो कहाँ, छत्तीसगढ़ में। ये ऐसा क्वेश्चन अब बहुत आ जाता है, एंड दैट टाइम आई वोंट रिमेम्बर कि छत्तीसगढ़ में है या कहाँ है, इसलिए बस मैंने ये बता दिया। इंडिया और पाकिस्तान एक्सचेंज किया है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटीज। इसमें बस इतना जानना है कि 35 कंसेक्यूटिव एक्सचेंज है। ये न्यूज मुझे नहीं लगता कि चांसेस ज्यादा है आने के, बट स्टिल इन केस हम छोड़े क्यों। तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक एंटर इनटू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद टेकफिनी
TechFini will serve as a technology service provider for TMB, managing UPI switching via TechFini UPI switch। इसका मतलब ये है कि अब तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के लिए जो TechFini है, ये एक टीएसपी की तरह काम करेगा, टेक्नोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइडर की तरह। इसका ये मतलब होता है कि इसका जितना भी जैसे कि टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर हो गया, जैसे हमारे लिए जीपे है, हमारे लिए फोन पे है, वही इसके लिए तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के लिए टेकफिनी वो काम करेगा। ठीक है, टीएसपी का यही मतलब होता है, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर। Defense Laboratory Jodhpur under the Defense Research and Development Organization, obviously DRDO। प्लीज DRDO को फुल फॉर्म याद रखना। डेवलप किया है एक वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, यानी कि सी वाटर डीसैलिनाइजेशन सिस्टम स्वदेश टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर। DRDO वाले डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही रहता है एग्जाम में, एक या दो, और टोटल सबसे बड़ा बात है कि 80 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमको सारा आएगा, लेकिन इतना तो आना चाहिए। मान लो कि मेन न्यूज़ हमको नहीं पता, लेकिन अगर एक साइड लाइन न्यूज़ आ गया तो हम आंसर तो कर पाएँगे, तो हमारा तो 1 मार्क्स आने से मतलब है प्री में ना। पीएम इनॉग्रेट किए हैं, ये गलती से आ गए। पीएम इनॉग्रेट किए हैं 72nd एडिशन ऑफ नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट एट डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। ये कहाँ है? वाराणसी में, यूपी में। ठीक है, और इसके लिए 2 मैस्कॉट आया है। मैस्कॉट का मतलब अभी पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि इसका सिंबल प्रमोट करने के लिए क्या है? नंदू, इंस्पायर्ड बाय नंदी बुल फॉर स्ट्रेंथ, एंड नीरा, गंगा रिवर का डॉल्फिन। ठीक है, आई होप दिस वाज क्लियर। इसके बाद देखते हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गवर्नर ऑफ असम। ये भी मैंने इसलिए लिख दिया कि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गवर्नर ऑफ असम है। इन्होंने इनॉग्रेट किया है शंकरशाला, ऑल्सो नोन एज शंकर संस्कारशाला, ऑल्सो नोन एज शंकरशाला, कल्चरल एंड वैल्यू बेस्ड लर्निंग इनिशिएटिव। तो ये कहाँ है? प्रसाद आचार्य ने असम के जो गवर्नर है उन्होंने इनॉग्रेट किया, क्या? संस्कारशाला या शंकरशाला, और ये लोहिया लायंस ऑडिटोरियम में हुआ है। और दूसरा स्कीम ऑल्सो लॉन्च किया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर उदासीन भगत्स। ठीक है, तो उदासीन भगत्स एक कम्युनिटी है, वैष्णवाइट मॉन्क्स जो सेलिब्रेसी करते हैं, तो इनके लिए निकाला गया ताकि इनको महीने के 1500 मिले। ठीक है, एज एन असिस्टेंस। उसके बाद है तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन ने अनाउंस किया है कि टीएन तमिलनाडु अशोर्ड पेंशन स्कीम है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और टीचर्स को मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करने के लिए मतलब पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट इसमें आएगा, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बराबर का था। तो शॉर्ट पेंशन मिलेगा 50% लास्ट जो भी उनकी पे होगा उसके हिसाब से, और 10% ऑफ बेसिक पे, विद द टीएन गवर्नमेंट बियरिंग द एंटायर एडिशनल फैसिलिटी। तो बाकी क्या करना पड़ेगा कि आपको 50% तक का लास्ट ऑन बेसिक पे मिलेगा, और डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा, जो कि हर 1 साल में 2 बार रिवाइज भी किया जाएगा, एंड ग्रांट्स ग्रेचुइटी अप टू 25 लाख और रिटायरमेंट फॉर डेथ ड्यूरिंग सर्विस बेस्ड ऑन सर्विस लेंथ। ठीक है, आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। उसके बाद है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आई होप आपको याद रहेगा। इनॉग्रेट किए हैं नेशनल एनवायरमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। ये इसलिए मैंने न्यूज में डाला क्योंकि सेकेंड ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड है। ठीक है, और ये एशिया का पहला है। फैसिलिटीज एशियाज फर्स्ट, और वर्ल्ड सेकेंड पॉल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आफ्टर द यूके। तो पहला यूके में है और दूसरा हमारे इंडिया में है। ठीक है, तो आई होप ये आपको याद रहेगा। ना दूसरा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर है पीएसयू के अंदर, और इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस एमओपीएनजी के अंदर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है with the National Scheduled Tribe Finance and Development Corporation under Ministry of Tribal Affairs मोटा। ठीक है, न्यू दिल्ली में। तो इससे क्या होगा, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को 28 करोड़ सीएसआर फंडिंग मिलेगा। सीएसआर फंडिंग ऐसा होता है कि सीएसआर फंडिंग है कि आपको हमको सबको मिलके कंट्रीब्यूशन करना है। ये नहीं कि हाँ आप कर दो तो चलेगी, नहीं करो तो भी चलेगा, नहीं, करना ही पड़ेगा। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स एक पेमेंट सॉल्यूशन है एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट पेमेंट कंपनी इन इंडिया। किस सर्टिफिकेशन के थ्रू बना है? इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन सर्टिफिकेशन के थ्रू। तो ये याद रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि अब ये लोग का जो एआई बेस्ड ये लोग था पहले से,
अब ये लोग का एआई बेस्ड को बेस्ट माना गया है, यानी कि एआई अपने मन से सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, हर एक स्टेज पे देखा गया है कि एआई हैंडल कैसे कर रहा है, क्योंकि हमने एआई बनाया ही था सिचुएशन को इजी करने के लिए, इससे मिसयूज ना हो। माना कि एआई कुछ अपने मन से ऐसा बता दे जिससे फंड का मिसयूज हो जाए, तो ये चीज इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा इस फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इंडिया का इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इन्होंने जीरो फॉक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है फॉरेन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए, ठीक है। मतलब इंडिया में ही अगर आप फॉरेन जा रहे हो तो आप ये लेके जाओगे तो आपको इसमें बेनिफिट्स मिलेगा। फिर है कि ओएनजीसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एमओपीएनजी partner with Mitsui O.S.K. Lines, a Japanese shipping company, to establish two joint ventures. ठीक है, क्या क्या है, भारत इथेन वन और टू, हाँ, जेवीएस इंक्लूड भारत इथेन वन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड एक, और एक भारत इथेन टू आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ फिच ग्रुप। होली ओन्ड का मतलब अभी बताया था ना पिछले वीडियो में, होली ओन्ड का मतलब है कि पूरी तरीके से इस कंपनी ने ही इसका ओन कर रखा है। इस कंपनी में इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च में और किसी कंपनी का कोई शेयर नहीं है, सब कुछ फिच ग्रुप का ही है। प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9%, प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया का ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए होगा। तो ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जैसे एनएसओ है और अलग अलग कंपनीज है, तो ये सबको ही इंडिया का अभी FY27 के लिए ग्रोथ रेट को प्रिडिक्ट करेगा। तो ये याद रखना पड़ेगा। अब जैसे कैसे है, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च, फिच ग्रुप, इंडिया FY27 ग्रोथ तो कितना 6.9%। फिर अगर किसी और का पढ़ोगे, जैसे यहीं पे लिखा हुआ है कि विच इज लोअर देन द एस्टिमेटेड 7.4 ग्रोथ रेट फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर FY26। तो हमारे जैसे FY26 के लिए कितना है सोचा हुआ 7.4%, लेकिन इन इस कंपनी ने बोला है कि नहीं, FY27 के लिए मे बी 6.9% ही होगा, ठीक है। Scientists from Mizoram University, in collaboration with research from Russia, Germany, and Vietnam, discovered a new reed snake species named Calamaria mizorabensis. और ये the findings were published कहाँ हुआ है, जुटाक्शा में। मे भी हो सकता है ये आ जाए, मे भी ना आए, पर हमको याद करने से मतलब है। Former world billiards champion Manoj Kothari is a pioneering figure in India Q sports, और ये मर गए हैं अभी 67 के एज में। मैंने बस इसलिए इसे लिखा है क्योंकि उनको ध्यानचंद अवार्ड मिला था, और ध्यानचंद अवार्ड ही इंडिया का हाईएस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट है जो स्पोर्ट्स वालों को मिलता है, तो मे भी अगर आ जाए तो ये पता रहेगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पीओ MOPNG, एमओ इज कॉमन, ये बस याद करना रहता है, सक्सेसफुली कमीशन कर लिया है इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का पहला लार्जेस्ट लिक्विड कन्वर्जन मैक्सिमम एलसी मैक रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी। कहाँ, विशाखापट्टनम। ये मैंने क्यों डाल दिया है, क्योंकि एक तो वर्ल्ड का पहला है, दूसरा की एलसी मैक्स है, इसलिए कर दिया है, ठीक है। तो इसको समझ लें, फर्स्ट कोई भी चीज होता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर फर्स्ट है और इंडिया उसमें फर्स्ट है तो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ना फेडरल बैंक लिमिटेड, एक इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बैंक, लॉन्च किया है फॉर्चूना वेव, ये एक रिफ्रेश ब्रांड आइडेंटिटी है, ठीक है। यानी कि फेडरल बैंक अपना फॉर्चूना वेव लॉन्च किया, ये इनका आइडेंटिटी अब बन गया, ठीक है। Appointment Committee of the Cabinet headed by PM Modi approved 1 year extension of Abhishek Dev's tenure। क्यों ये डाला है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा के चीफ है, ठीक है। तो अपेडा तो आपको पता है कि इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। On January 6, Indian scientists from the Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research JNCASR in Bangalore under the Ministry of Science and Technology MOSNT डेवलप किया पहला सुपर कंप्यूटर पावर्ड सिमुलेशन कॉल MP M। आई डोंट थिंक इसमें M काउंट हो रहा होगा, या तो ये मेम्बा इफेक्ट होगा या फिर ये पेम्बा इफेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि एक चीज इसमें पक्का साइलेंट होगा।
तो इन्होंने कहा था मेंबर इफेक्ट कहाँ से आया है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु में है, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पहले सुपर कंप्यूटर पावर सिमुलेशन को डिस्कवर किया। एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एमओएसपीआई रिलीज किया है पहला एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी। ये जीडीपी, जीवीए, जीएनपी हमने इकोनॉमिक्स में अब पढ़ लिया, तो अब हमको रिपोर्ट्स पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला कि स्टैट्स कंप्लीट करिए वरना आपको रिपोर्ट पढ़ने में दिक्कत होगी। तो जीडीपी for the financial year 2025-26 along with its expenditure components both at constant 2011 and current price। हम जानते हैं constant price क्या होता है, जब हम बेस ईयर से कंपेयर करते हैं, बेस ईयर अभी हमारे 2011 का आ रहा है जो मे बी फेब में रिवाइज होगा, और करंट प्राइस यानी कि इस साल का प्राइस। तो रियल जीडीपी हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे देखते हैं, तो रियल जीडीपी हमने एस्टिमेट किया है 7.4% FY26 के लिए और 6.5% था FY25 में, तो हमने ग्रोथ हमारा अच्छा खासा हो रहा है। एंड नॉमिनल जीडीपी हमेशा रियल जीडीपी से ज्यादा होता है क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन भी एडेड होता है, ये भी मैंने बताया है। ये 8% किया गया है, लेकिन ये पिछले साल से कम है, तो ये एक गुड न्यूज भी हो सकता है, एक बैड न्यूज भी हो सकता है पिछले साल से इन्फ्लेशन कम होगा इस बार। रियल जीवीए इज एस्टिमेटेड एट 184.50 लाख करोड़ FY26 में, ठीक है। पिछले बार 171 था और ग्रोथ रेट कितना का है, 7.3% का है पिछले बार से, ठीक है। जनवरी 6 यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रहलाद जोशी कंज्यूमर, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, एक सेकंड रुको। MOCAF and PD and Ministry of New and Renewable Energy launched the beta version of new Bureau of Indian Standard Integrated Standardization Portal। तो ये कब 79th BS फाउंडेशन डे पे हुई और इसके अंदर शाइन स्कीम किया था। इसमें पढ़ने वाला कुछ नहीं है, बस ये बेसिकली मैंने इसलिए डाल दिया, तो पहले यूनिवर्सिटी का था और से न्यू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का क्या कहते हैं बीटा वर्जन लॉन्च हुआ, बस इसलिए। तो बीटा अल्फा अगर ऐसे एग्जाम में आ गया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत है अभी, ठीक है, सीजेआई सूर्यकांत इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिस्टम, यानी यहाँ पेपर का कुछ भी काम नहीं हो रहा, ये कलपेट्टा वायनाड केरला में है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नॉर्थ अनाउंस किए हैं इंडिया पहला कंट्री बन चुका है फिर से ग्लोबली टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायो बिटुमिन, ठीक है। ये किसका पार्ट है, फ्रॉम फार्म रेसिड्यू टू रोड्स का। इसका मतलब है कि जो रोड बनाने के लिए जो सामान यूज होता है उसमें से एक सामान बायो बिटुमिन है, तो इंडिया पहला ऐसा बन चुका है जो प्रोड्यूस भी बायो बिटुमिन को खुद ही कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने इशू किया है कि वो 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यूएसए को रिमूव कर दे रहा है, जिसमें से एक इंडिया का इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है, उससे भी यूएसए अब बैक ऑफ कर चुका है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूएनजीए डिक्लेयर्ड 2026 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट, ठीक है। यानी कि ये सीधा बात है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यूएनजीए क्या डिक्लेयर किया है 2026 को, किस चीज को, इसके कब 76 सेशन में क्या डिक्लेयर किया कि 2026 इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट है, ठीक है। और एक सेकंड, आरबीआई, जो आरबीआई क्या फाइनेंशियल न्यूज है ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, आरबीआई इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड ऑन इट अंडर, यानी कि आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है इस सेक्शन के अंदर 35 एनबीएफसीज को, यही न्यूज है। इसमें से 16 एनबीएफसीज जो है तीन मेन कैटेगरी में आते हैं, बिजनेस एग्जिट कैटेगरी, मीटिंग अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी और कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। और ये लोग क्यों किए हैं, क्योंकि इन्होंने रूल्स के साथ कॉम्प्लायंस नहीं किया है, ठीक है। एनवीडिया सीईओ जिनसिंग हुआंग है, ये मैंने इसलिए भी डाल दिया है, और इनको 2026 में आईईई मेडल ऑफ ऑनर मिला है। तो अगर आ जाएगी 2026 आई मेडल ऑफ ऑनर किसको मिला, तो इनको मिला है। और ये नवीडिया के सीईओ कौन है, जेनसन हुआंग है। माधव गडगिल, इनका डेथ हुआ है अभी, पर इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोलॉजी। तो इन सबकी डेथ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर महीने कोई ना कोई मरता है, लेकिन ये ना उनका है थोड़ा सा, क्योंकि मे भी अगर आ जाए
सर्बानंद सोनोवाल मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज MOPSW लॉन्च किए हैं पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल गवर्नेंस प्रोजेक्ट 235 करोड़ का, यानी कि पोर्ट का डिजिटल गवर्नेंस होगा। कहाँ पे किए? चेन्नई में किए हैं, ठीक है। किस पोर्ट में? कमारझट पोर्ट। किसका पार्ट है? विकसित भारत विकसित पोर्ट का, वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस। तो ये क्या है? चेन्नई में हुआ है। कौन किया है? सर्बानंदा सोनोवाल। और ये किसके मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चंस पे हम आ चुके हैं। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेक्टर द टेक्निकल आर्म ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ मेमोरेंडम साइन किया गया है विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, IIT कानपुर के साथ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के साथ, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अप्रूव किया रान नेक्स्ट RANEXT टेक्नोलॉजी एज डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी DCRA। इसका यही मतलब है कि TEC यानी कि टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेक्टर किसके मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर मेमोरेंडम साइन किया है किसके साथ? IIT कानपुर और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के साथ। किस चीज के लिए? कि अभी हम रान नेक्स्ट टेक्नोलॉजी को डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी की तरह देखेंगे। इट इज एन ऑफिशियल स्कोर और ग्रेड गिवन टू अ बिल्डिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी ये मिनिस्ट्री संभाल रही है। इन्होंने पंखुड़ी लॉन्च किया है, एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हमने पढ़ा था CSR क्या होता है। इसमें कवर हेल्थ होगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन ECC पे ध्यान दिया जाएगा, चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन पे ध्यान दिया जाएगा। अभी यहाँ देखो इसके अंदर 3 स्कीम आ गया है, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, मिशन वत्सालय और मिशन शक्ति। तो ये अब हमको पढ़ना पड़ेगा। तो एक एक करके जब हम स्कीम्स करेंगे तो इसमें हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। नीलकंठ मिश्रा UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि आधार, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITI, इन्होंने आधार का न्यू मैस्कॉट जारी किया है, उसको बोलते हैं उदय, ठीक है। आकाशा एयर 5th इंडियन मेंबर बन गया है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। तो IATA का 5th मेंबर कौन है? आकाशा एयर, क्या है? यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोन, अभी देखो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स अंडेसा, इन्होंने रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स यानी कि एक रिपोर्ट, इसको बोलते हैं यूएनडेसा WESP। किस पे? इंडिया के GDP के बारे में, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एक कंपनी ने लॉन्च किया था, अभी दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं। इन्होंने बोला है कि ग्रोथ 6.6% और 6.7% होगी 2027 के लिए, ठीक है। इन्होंने इन्फ्लेशन भी बोला है कि इंडिया का मे बी 4.1% होगा। Real GDP growth for financial year FY26 is projected at 7.4%, up from 6.5%। ये हमने ऊपर पढ़ा। GVA कितना बोला गया है? 7.3% से ग्रो करेगा। अब इसमें देखो ये 7.3% में दो सर GVA क्या होता है? सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में। तो ये सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन दो टाइप से है, इसमें एक 9.9% का कंट्रीब्यूशन है, एक 7.5% का। इसका एवरेज निकाल के 7.3% है। तो 9.9% इसका सर्विसेज का है, यानी कि हम जो IT प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड को, मतलब जो सर्विस प्रोवाइड देते हैं। एक सेकेंड। और ये दूसरा कौन सा है? दूसरा है ट्रेड रिलेटेड। तो ट्रेड रिलेटेड कब होता है? जब इसमें मर्चेंडाइज सपोर्ट होता है। तो मर्चेंडाइज सपोर्ट फिर भी हमारा 7 पॉइंट समथिंग है, लेकिन सर्विसेज में इंडिया 9.9% दे रहा है। तो यही इसमें समझना था। और GVA होता सेक्टोरल डेवलपमेंट है, और ये समझने के लिए इकोनॉमिक्स वाला वीडियो समझना पड़ेगा। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना रिपोर्ट दिया है, इक्वर ऐप रिपोर्ट। इसने बोला है कि फिजिकल ईयर 2025-26 7.5% से ग्रो करेगा। तो अभी हमने देखा 7.4%, एक जगह देख लिया, एक जगह हमने 7.5% देख लिया, और नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने 7.4% बोला, और RBI ने क्या बोला?
कि 7.3% से ग्रो करेगा। तो अभी यहाँ पे क्या समझने वाला चीज है, एक सेकेंड रुक जाना, क्या हो रहा है। हाँ, आई होप दिख रहा है। तो यहाँ हमको क्या समझने वाला चीज है कि आरबीआई ने बोला है कि 7.3% से कब क्या ग्रो करेगा, फाइनेंशियल ईयर 26 का रियल जीडीपी। एनएसओ ने क्या बोला कि 7.4% से ग्रो करेगा। एसबीआई के इको रैप रिपोर्ट ने बोला कि 7.5% के हिसाब से ग्रो करेगा ना। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन मीति इनॉग्रेट किया परम शक्ति, अ स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है लेटेस्ट एंड द बेस्ट। कहाँ पे, आईआईटी मद्रास चेन्नई में। इंडिया और ओमान के बीच में कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा हुआ, बायलैटरल ट्रेड यानी दोनों साइड से। तो इसमें क्या हुआ, 10.61 बिलियन का ट्रेड हुआ है 2024-25 के बीच में, जिसमें 100% ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस मिला। 100% मतलब टैक्स फ्री एक्सेस मिला। किस किस सामान को, टैरिफ लाइन यानी कि ओमान में जो बारकोड है हर सामान के लिए सेट, उस बारकोड में से जैसे मान लो 100% बारकोड है, तो उसमें से 98% पे इंडिया को फ्री ट्रेड करने के लिए मिला। और ये ट्रेड 98% कितना वर्थ सामान को डिनोट करती है, यानी कि इससे मनी कितना इन्वॉल्व है, 99.38%, यानी कि इस 98% का वर्थ क्या है, ऑलमोस्ट 100 है। सीपा क्या होता है, ये वाइड रेंजिंग पैक्ट है दो कंट्री के बीच में, जो कि ट्रेड वगैरह से बियॉन्ड जाता है। इसमें सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि कुछ खरीदना, डिस्प्यूट सेटलमेंट और अदर रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को भी देखा जाता है। वहीं इंडिया ने 77.9% टोटल टैरिफ लाइन पे, जैसे इन्होंने 98 समथिंग पे दिया, तो इंडिया ने 77% पे ही दिया, जिसमें से इसका वर्थ कितना है, ऑलमोस्ट 94.81%। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आज साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आज नहीं किया मतलब जिस दिन किया था, इन सपोर्ट ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट टू डीपन कोलैबोरेशन इन सपोर्ट ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, यानी कि डीओपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बीच में मेमोरेंडम साइन हुआ है। किसके लिए, विमेन लेड एसएचजी के लिए, ताकि इंक्लूसिव सपोर्ट दे पाए। एसएचजी क्या होता है ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है पिछले वाले वीडियो में, स्कीम रिलेटेड। तो हो गया, इतना ही था। ये हमारा करेंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर लिया, जनवरी 1 से लेकर जनवरी 10 तक। अगर आपने जिसने पीआईबी स्कीम अलग से देखी हुई है, तो उसको पता होगा कि 2-3 स्कीम्स इसमें नहीं है। तो वो स्कीम्स ना पॉइंट्स में खत्म करने वाला स्कीम्स नहीं है। तो जैसे हम वीकली स्कीम्स कवर कर रहे हैं, तो इसमें जैसे मैंने लास्ट वीक एक ही स्कीम कवर की थी, डे एनआरएलएम, और उसके अंदर की मैंने 5 स्कीम्स को कवर किया था उसके अंदर। तो उसी तरीके से इस वीक भी हम 2 स्कीम्स एटलीस्ट खत्म करेंगे, और उसके अंदर जो सब स्कीम्स होंगी उसको भी खत्म करेंगे, ताकि हमारा पीआईबी स्कीम्स भी अप टू डेट रहे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और दूसरा मैं बता देना चाहती हूँ कि हमने हमारा मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी और ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी खत्म कर लिया है। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी पढ़ने वाले हैं सेकंड टॉपिक में, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को भी खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये इकोनॉमिक्स में एंड फाइनेंस में वी आर गोना डू, वेर इज फाइनेंस, हाँ फाइनेंस में हम लोग फंक्शन ऑफ आरबीआई को पूरा खत्म कर देंगे नेक्स्ट वीक, यानी कि आज 12 तारीख से लेकर वीडियो 5 टू, आज मंडे है, वेडनेसडे से वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी और संडे तक सारी वीडियोस आ जाएंगी। अब 3 से 4 पार्ट में डिवाइडेड हर वीडियो रहेगी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना पड़ता है। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और पीडीएफ आपको मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। सो बाय।